Hello Clatians, I am PK Sinha. Today I am going to discuss the RC section which is going to asked in the CLAT exam and आपको पता होगा कि अब जो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होने वाले हैं, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स अबाउट आरसी, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पैसेजेस आर देयर इन द आरसी, हाउ कैन यू फाइंड आउट द टोन ऑफ द पैसेज, आप कैसे टाइटल फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व द पैसेजेस इन क्विकेस्ट टाइम। सो हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी इन सारी चीज़ों को। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई आरसी इज आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। आरसी आखिर पूछा क्यों जाता है। आप किसी भी एग्जाम को ले लें, जितने भी मेन एग्जाम से सारे में आरसी सेक्शन आते हैं, इसके पीछे पर्पस सिंपल होता है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि इफ some data is put before you or some paper is put before you, whether you can comprehend what is written in that paper. So this is the basic thing they want to know. और इसके साथ ही साथ वो आपके एनालिटिकल एबिलिटी को भी जज करते हैं। कैसे? क्योंकि आपके जो पैसेज होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको एनालाइज करना होगा पूरा पैसेज को, उसके बाद उसका आंसर मिलेगा। तो दे जज व्हाट काइंड ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी यू हैव। सेकेंड, they also test what is your reading speed, because अगर मान लीजिए पैसेज आपके सामने हैं, आपको पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा तो आप तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। सो दे ऑल्सो वांट टू टेस्ट योर रीडिंग स्पीड। सो दीज आर द थिंग्स दे वांट टू टेस्ट। पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो पैसेज होते हैं कितने टाइप के होते हैं। आप चूंकि क्लैट का एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी द लीगल वन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ए लॉयर और ए जज, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लीगल एस्पेक्ट्स को समझना। इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो टॉपिक होगा वो लीगल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पैसेज आ सकते हैं, आपके सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पैसेज आ सकते हैं, फिर आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज आ सकते हैं, आपके आर्ट्स से रिलेटेड पैसेज आ सकते हैं। तो पैसेज बहुत सारे टॉपिक्स में से किसी से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपका जो पैसेज, जो मोस्ट प्रोबेबल पैसेज जो आएगा वो मोस्टली लीगल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द टोन ऑफ द पैसेज। टोन ऑफ द पैसेज कैसे फाइंड आउट करें। जनरली स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं टोन ऑफ द पैसेज फाइंड आउट करने में। तो बेसिकली देखिए, बेसिकली 3 तरह के टोन होते हैं पैसेज के। पहला टोन जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इंफॉर्मेटिव पैसेज होता है टोन का टोन। उसमें क्या होता है कि जो ऑथर होता है वो क्या करना चाहता है कि आपको दे जस्ट वांट टू गिव इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा अबाउट गिवन टॉपिक, जस्ट वांट टू इन्हांस योर नॉलेज। वो आपकी नॉलेज को इन्हांस करना चाहता है। तो इस तरह का पैसेज कैसे आपको फाइंड आउट करेंगे? जिस पैसेज में आपको दिखाई दे कि डाटा बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका उसका टोन क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। सेकेंड जो टोन आता है पैसेज में वो होता है जजमेंटल। जजमेंटल में क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होगा ना कि एक टॉपिक होगा जो पैसेज का, उसमें ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कुछ राइट या रॉन्ग नहीं होगा, उसमें जस्ट उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा एक गिवन टॉपिक के बारे में। तो अगर कोई पैसेज आपको लग रहा है कि ठीक है उसमें ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है और उसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, वो भी सही माना जा सकता है, तो समझ जाइए कि वो जजमेंटल है। नेक्स्ट जो तीसरा आता है वो होता है एनालिटिकल टोन। उसमें क्या होता है कि इसमें ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑथर देगा, ना उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रहेगा, उसमें जस्ट लॉजिक पे बात होगी आपकी, जस्ट लॉजिकल होगा, सारा चीज़ लॉजिक से एक्सप्लेन होगा, सारा चीज़ लॉजिक से डिफाइन होगा। तो इस तरह का अगर पैसेज है तो आप समझ जाइए कि एनालिटिकल पैसेज है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइटल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइटल फाइंड आउट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली इसलिए ऐसा होगा क्योंकि उनको शुरू से आदत नहीं रही है इस तरह के चीज़ों की, तो वो लोग जनरली टाइटल फाइंड आउट करने में उनको दिक्कत आने लगता है। तो इसका क्या तरीका है? सिंपल तरीका आप समझिए कि सपोज कोई भी पैसेज है
तो पैसेज में टाइटल का मतलब क्या हुआ कि आपको जस्ट ये पता होना चाहिए, आपको ये पता चल जाना चाहिए पैसेज को पढ़ के कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाई दिस पैसेज इज रिटन। सो अगर आप ये पकड़ लेते हैं तो फिर टाइटल फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो ये सारी तो बेसिक चीजें हुई। एक दो चीजें और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये चीजें हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले सर पहले पैसेज पढ़े कि पहले क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। ये और भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक दो स्किल आप डेवलप कर लीजिए पहले। वो स्किल क्या है कि जब आप पैसेज पढ़िए तो आपका लिप मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका लिप मूवमेंट होगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। आपका मूवमेंट, यू शुड ओनली हैव आई मूवमेंट। आई मूवमेंट अगर आपको जरूरत हो तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं उस लाइन पे जस्ट करते हुए। तो अगर आपका केवल आई मूवमेंट होगा देन आपका स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगा। और आप जब इफ यू हैव ए ग्लांस ऑन द पैसेज, ट्राई टू ग्लांस एट 3 to 4 वर्ड, नॉट ओनली 1 वर्ड, सो दैट विल इंक्रीज योर स्पीड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और जैसा मैं अभी कह रहा था कि स्टूडेंट लोग जनरली ये बहुत मतलब इसका बहुत सारे आंसर्स देते हैं लोग कि पहले पैसेज पढ़ना चाहिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए, हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें देखी, पैसेज डिफरेंट टाइप के देखे, तो एनालिसिस करके ये निष्कर्ष पे पहुंचाया गया जो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ करना है, क्या है आपको कि क्वेश्चन पढ़ते समय कोई जो मेन वर्ड आपको लग रहा है क्वेश्चन में या कोई मेन पॉइंट लग रहा है क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन करते चले जाइए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इस पे हम लोग आते हैं। फायदा इसी ये होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब मेन पॉइंट उन क्वेश्चंस में आपने अंडरलाइन कर दिया है, तो जब आप पैसेज पढ़ने जाइए तो आपको करना क्या है, सिंपली कि वो जो मेन जो वर्ड्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको फाइंड आउट कीजिए उस पैसेज में, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप फोकस्ड हो जाइएगा कि चलिए आपको क्या आपको खोजना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इन द पैसेज। तो जब आप फोकस्ड हो जाइएगा तो आपके सारे पैसेज पे कंसंट्रेट होने की जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर आपको जस्ट उन पर्टिकुलर वर्ड्स को आप लुकआउट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहले आप पैसेज नहीं पढ़ना है और पहले आपको क्वेश्चंस पे जाना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा कि किन पॉइंट्स को आपको खोजना है। नेक्स्ट, जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो उन सारे वर्ड्स को तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको करना क्या है कि उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं उनको भी अंडरलाइन करते चले जाना है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसा मैंने डिस्कस किया शुरू में ही कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आपको एनालिसिस करके उन पे निष्कर्ष निकालिएगा, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए वो सारा पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा, तो वो आप करते जाइए। और फिर ये सारा चीज जब हो गया तो अब सवाल एक और उठता है कि ठीक है सर, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत तरह के होते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जो कुछ वर्ड्स ले लेते हैं कभी कभी और उन वर्ड्स का मीनिंग पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टोन ऑफ द पैसेज पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्चुअल होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आपका गलत होने का चांसेस 0 है। क्योंकि उन वर्ड्स का अगर मीनिंग आप जानते हैं तो फिर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उनका आंसर फाइंड आउट करने में। जब वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कर लिए तब आप उन सारे क्वेश्चंस पे जाइए जो फैक्ट बेस्ड हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि द आंसर टू दोज क्वेश्चंस विल बी रिटन डायरेक्टली इन द पैसेज इन ए पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस पे जाना है आपको। नेक्स्ट आपको फिर टाइप्स ऑफ पैसेजेस पे जाना है। अगर पूछा गया है तो कि किस टाइप का पैसेज है, तो बहुत सिंपल है, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ पैसेज क्या क्या है, तो वो आप अगर ध्यान में है तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। फिर आपको टोन ऑफ द पैसेज वाले पे जाना है और सबसे लास्ट में आपको जाना है कि अगर कोई एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको टोटल पैसेज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको टच करना है। तो इस तरह से सीक्वेंस आपका होना चाहिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा
उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के बहुत आराम से बहुत कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द टॉपिक मे बी फ्रॉम एनी subject. So what you have to do, you have to read the editorials of all the major newspapers. That will skill you to be familiar with different topics. And again, I would advise one more thing to you. What you have to do, you have to devote 1 hour every day, especially for RC. And you should try to solve at least 10 RC questions in that 1 hour duration. And if you follow these principles, if you take my advice, then naturally after some time you will realize that your skill will increase as well as your speed. And in the next video we will discuss a question and I will show you how we apply those principles and solve the question easily and in less time. And if you have any query or any question, you can write in the comment box. We will take those questions in the next video. Okay, that's for today. Thank you.